जो दूसरे के मकान पे अपना नाम लिखते चलते हैं। ये सरकार जिन चीज़ों का फायदा गिना रही है उसको बीजेपी लेकर के नहीं आई है, सिर्फ नाम बदल रही है। केंद्रीय विद्यालय पहले से था, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया। नवोदय विद्यालय पहले से था, पीएम श्री नवोदय विद्यालय कर दिया। पहले से खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर के आई यूपीए की सरकार। आज जो आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसको पीएम आवास योजना कह रहे हैं। नौजवानों के भविष्य से खेल रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है, पेट्रोल तो 100 रुपए में मिलने लगा। बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल में फूट डालो, राज करो। भारत के ही लोग उनको आपस में लड़ा रहे हैं, उनके बीच में नफरत फैला रहे हैं और इनके द्वारा खरीदा हुआ जो मीडिया है उससे ध्यान भटका करके देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह देश बचाना होगा। राहुल जी, आपको यह देश बचाना होगा। राहुल जी, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल जी, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब देश में चल रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। एक ही राज्य को उनकी पहचान के आधार पर हिंसा और नफरत के चलते 2 भाग में बांट दिया गया है। चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। एनडीए जो है ना वहाँ इंसानियत है ना वहाँ पे इंसाफ है। जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति से गायब कर दिए गए हैं। कन्हैया जी, आप अपनी बात मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं और अपने ओपिनियंस रखते हैं। अभी बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल हुई। इंडिया अलायंस से नीतीश जी चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सबसे पहले मैं न्याय यात्रा से जुड़ना चाहूँगी कि न्याय यात्रा ये जो निकाली गई है, बिहार भी आए राहुल गांधी, मणिपुर से शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का जो कुशासन है उसको लेकर ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लेकर के आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी यात्रा में शामिल हुई हैं और आप यात्रा को लेकर के रिपोर्ट कर रही हैं, न्यूज़ कवर कर रही हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। बधाई इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है और इस यात्रा की पृष्ठभूमि को यदि आप देखेंगे तो इस यात्रा की शुरुआत हुई पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, और कन्याकुमारी से चलते चलते जो है वो कश्मीर तक गए और हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। और इस यात्रा के दौरान एक साफ संदेश था कि इस देश में कहीं ना कहीं लगातार नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है और भारतवासियों को, जो इस देश के ही निवासी हैं, इस देश के ही लोग हैं, उनको आपस में किस तरीके से लड़ाया जा रहा है। देश में जो आम चुनाव 2024 में होना है उस चुनाव को ध्यान में रख करके ये अलायंस बनाया गया था और इस अलायंस को बनाने में नीतीश जी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, ममता दीदी अग्रणी भूमिका निभा रही थी, उसमें जो है केजरीवाल जी भी शामिल हुए थे। अब कुछ लोग अगर इससे चले गए हैं तो हमारा तो बिल्कुल सीधा मानना है और जयराम जी ने इसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि इंडिया में जो 2 आई है उसको अगर आप निकाल देंगे, एक आई मतलब होता है इंसाफ और दूसरे आई का मतलब होता है इंसानियत, तो बचता है एनडीए। मतलब एनडीए जो है ना वहाँ इंसानियत है ना वहाँ पे इंसाफ है। इंसानियत इसलिए नहीं है कि देखिए बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी पलट गए। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी पहली बार नहीं पलटे हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि वह आखिरी बार पलटे हों। प्रश्न ये है कि जो लोग नीतीश जी पे यह प्रश्न उठा रहे हैं कि पलट गए, तो यह भी प्रश्न उठता है ना कि किसके साथ पलट गए। अकेले तो नहीं पलट रहे हैं, किसी ना किसी को साथ में लेके ही पलट रहे हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि नीतीश जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो वो कौन सा रोशनदान खोल दिए थे, कौन सा झरोखा खोल दिया, कौन सी खिड़की खुली हुई थी कि जिससे वो अंदर आ गए। तो कुल मिला करके मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में अवसरवादिता हावी है और अवसरवादिता के चलते ही सत्ता का जो लोभ है, उस लोभ के कारण जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति से गायब कर दिए गए हैं। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो लोगों के सवालों को उठा रही है, न्याय की संकल्पना को राजनीति के केंद्र में लेकर के आई है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि सबको न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, उस संकल्प को लेकर के चल रही है। कहाँ इंडिया गठबंधन में कौन आया कौन गया, हमको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इससे
कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सेहत पे इसका जीरो असर है।